हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब, अभी आप फ्री हो सर? हाँ बोलो। मेरी दोपहर को आपसे बात हुई थी ना, मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, आप कह रहे थे 8 बजे बाद फोन करना। हाँ हाँ, तो आपके प्लेट डली हुई है क्या? हाँ, वो हॉस्पिटल में जाने के बाद तो डाल ही देते हैं वो प्लेट, तो वो तो मानते ही नहीं है। नहीं नहीं, प्लेट वाला गलत कर लिया साहब आपने। अरे सर जी, अब कर तो लिया, क्या करे, उस समय इतनी समझ होती नहीं है, वो डॉक्टर मतलब डरा देते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब हाँ इतनी जानकारी होती नहीं है, और रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद, फ्रैक्चर होने के बाद तो बोलते हैं ऑपरेशन कराना जरूरी है। ना, कोई जरूरी नहीं होता। मैं बहुत पेशेंट ठीक कर चुका हूँ। इसमें ट्रैक्स करना पड़ता है, खींच बांध के। हाँ हाँ। और 1 महीने तक वेट लटका के रखना पड़ता है, और उसको कैल्शियम दे, वो जुड़ जाती है वापिस। नहीं, हड्डी टूट के एक साइड में हो जाए तो उसमें वो क्या जुड़ेगा, वो तो मतलब चूरा बन जाता है ना। ऑपरेशन के नहीं, चूरा वो भी जुड़ जाता है, पर इसमें क्या है, जब प्लेट डाल देते हैं ना, हाँ जी। प्लेट डालने के बाद स्क्रू कसते हैं, वो स्क्रू क्या करते हैं, स्पाइन कनाल को दबा लेते हैं। अच्छा। स्पाइन कनाल दब गई, उसके बाद 10-15% सिग्नल चलते हैं, जिससे किडनी को सिग्नल मिलते रहते हैं बस। अच्छा अच्छा। जिंदा जिंदा रहता है फिर। हाँ जी। अब ये स्क्रू तो दोबारा अपने खोल नहीं सकते। हाँ जी। हाँ जी। और इसमें एक ही चीज है, आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, वो अगर कर सको तो उसमें फायदा हो सकता है। लगातार अगर साल भर लगे रहो तब जाके आप खड़े हो सकते हो। अच्छा। एक तो आपको लगातार बैठना उठना, बैठना लेटना, बैठना लेटना करना है, 100-200 बार दिन में। अच्छा जी। हाँ, तो जितना करोगे उतने स्पाइन कनाल है ना, वो गर्म होगी, गर्म होगी तो सिग्नल इंटेंसिटी बढ़ेगी पक्का। अच्छा सर। हाँ, ऐसे नहीं कर सकते हो तो अपने छत पे से एक रस्सा बांध लो, वो हाथ में पकड़ लो, और एक बार लेट गया फिर बैठ जाओ, लेट गया फिर बैठ जाओ। लगातार 200-200 बार करो कम से कम दिन में। एक बार 2 बार। मतलब पैर को ऊपर नीचे करना है? नहीं, पैर नहीं, शरीर को। अच्छा, शरीर को। हाँ, आप बैठना है फिर लेट जाना है, अच्छा। फिर बैठ गए फिर लेट गए। अच्छा सर। हाँ, काट के ऊपर लेट जाइए और लेट गया बैठ गया बैठ गया, लगातार करोगे तो शरीर गर्म होगा। अच्छा। और शरीर गर्म होगा तो स्पाइन कनाल भी गर्म होगी। हाँ जी। स्पाइन कनाल में अगर बाल भर भी फर्क आता है ना, हाँ जी। हाँ जी। तो आपका 10% सिग्नल बढ़ते हैं सीधा। अच्छा जी। तो 1 महीने तक तो पीछे मुड़ के कुछ नहीं देखना, महीने तक लगे रहना आप। अच्छा। महीने भर बाद में आपके 10% सिग्नल बढ़ जाएंगे, पैरों में जलन शुरू हो जाएगी, झटके लगने शुरू हो जाएंगे, तो समझ जाना कि प्रोग्रेस है। अच्छा, मेरे तो सर पैरों में झटके लगते हैं। हाँ, तो ये प्रोग्रेस है आपके। इसमें अगर आप और लगे रहोगे ना, हाँ जी। तो खड़े हो जाओगे। अच्छा। और दूसरी चीज है, दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ आपको। पेन लेना है, एक पेन, हाँ जी। और वो पैरों में चुभाना है दिन में 3-4 बार लगातार, मतलब 15-15, 20-20, 30-30 बार। मतलब कहाँ पे चुभाना है सर? घुटने हाँ, पे, पेड़ियों पे? पगथलियों में। पगथली मतलब पैर के नीचे, तलवे पे? हाँ, पैर के नीचे, और वो अपने जो अंगूठे के, अंगुली के पीछे की साइड में, जहाँ तंत्रिका तंत्र मतलब ज्यादा काम करता है, जहाँ ज्यादा दर्द पैदा हो उसके। अच्छा जी। दर्द जगाना है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा जी। तो जो पेन चुभाओगे उसके सिग्नल क्या मस्तिष्क को मिलेंगे दर्द के। हाँ जी। और मस्तिष्क को अगर सिग्नल जा रहे हैं तो मस्तिष्क अपनी प्रतिक्रिया भेजेगा। हाँ जी। मसल्स को सिग्नल भेजेगा। वो सिग्नल अगर आना जाना शुरू हो गया तो स्पाइन कनाल है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है। अच्छा जी। 15-20 दिन, महीने लगातार लगे रहोगे ना, हाँ वो जी। हाँ जी। लगातार दर्द बढ़ाते जाओगे, मस्तिष्क को सिग्नल मिलते जाएंगे, तो मस्तिष्क अपनी प्रतिक्रिया बढ़ाते जाएगा। अच्छा जी। और साथ में ये एक्सरसाइज जो बैठने लेटने वाली करोगे तो स्पाइन कनाल है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगी। जी जी। ये मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की हड्डी के बीच में एक पतली पाइप होती है, हाँ जी। वो चीज मैन होती है। हड्डी जो टूट जाए कोई दिक्कत नहीं होती, वो कहीं से पिचकी हुई है, वो हड्डी के नीचे दब रही है। हाँ जी। जो ये स्क्रू कसते हैं ना, इसमें स्क्रू कसते टाइम ये नहीं देते, वो मतलब टाइट कर देते हैं? हाँ, पूरा टाइट कर देते हैं। अगर 2 चूड़ी भी टाइट होगी नहीं तो वो हाँ दब जी। जाती है। ओहो, अच्छा जी। हाँ, तो वो लूज करनी है अभी आपको। तो वो एक्सरसाइज से लूज हो जाती है वो चूड़ी? हाँ, वो हो जाएगी। अगर 5-7 महीने लगातार पीछे पड़े रहोगे तो आप आराम से खड़ा होकर चल दोगे। अच्छा जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। हाँ, एक्सरसाइज ही है इसमें, मतलब जो आप बता रहे हो। इसको एक्सरसाइज ही वापिस करेगी। आप दवाई के चक्कर में कहीं मत पड़ना, कोई भी दवाई इसको वापिस खड़ा नहीं कर सकती। हाँ जी। हाँ जी। एक तीसरी एक्सरसाइज और बताता हूँ आपको। जी सर। सीधा लेट के, और कोई दूसरे बंदे को बोलना है आपका एक पैर का पंजा पकड़ लेगा एक हाथ से, अच्छा जी। और एक हाथ डाल लेगा आपके घुटने के नीचे, अच्छा। और वो घुटना आपके चेस्ट के टच करवाएगा वो लगातार। अच्छा अच्छा। छाती के टच करवाएगा। और आपको ये बोलेगा सामने धक्का दो, अच्छा। तो आप 5-10 दिन या 10-15 दिन धक्का नहीं दे पाओगे। हाँ जी। पर लगे रहना है। अच्छा जी। आप कोशिश करते जाना कि मैं धक्का दूं।
अच्छा। धक्का जब भी दोगे तो माइंड से देते हैं अपने। हाँ जी। जब भी धक्का देंगे पैरों में, सामने वाले को धक्का देंगे तो वो सीधा माइंड से जुड़ता है। अच्छा। और 15-10 दिन बाद में वास्तव में आप धक्का देना शुरू कर दोगे सामने अच्छा। वाले को। और जिस दिन धक्का देना शुरू कर दोगे उस दिन ये समझ जाना कि 50 पैसा काबू कर चुका हूं मैं। जी जी। ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज कहीं भी नहीं बताएगा कोई भी। अच्छा। लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता इन चीजों में। अच्छा जी डॉक्टर साहब। मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस इन्हीं चीजों में है। अच्छा। तो ये धक्का दिलवाना है उसको, अच्छा और जी। आपको आवाज करवाना है कि मैं धक्का दे रहा हूँ। खूब जोर लगाना है अपनी तरफ से, हाँ जी। बार बार जोर लगाते रहोगे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लास्ट में आप वास्तव में धक्का देना शुरू कर दोगे। अच्छा जी। और जिस दिन पैर से सामने वाले को धक्का देना शुरू कर दिया ना, हाँ। उसको ये बोलना है कि मेरी तरफ पैर को धक्का दे। वो आपके सामने धक्का देगा, आपको उसकी तरफ देना है। अच्छा। तो आप उसकी तरफ दोगे तो माइंड से जुड़ोगे। हाँ जी। और धक्का जब भी देता है माइंड से देता है, माइंड से जुड़ोगे तो सीधा सा मतलब है स्पाइन कनाल में सिग्नल 50% हो चुके। अच्छा जी। जिस दिन धक्का देना शुरू कर दिया उस दिन समझ जाना 50% सिग्नल हो गए। ठीक। उसके बाद आपको सिर्फ 10% और बढ़ाने हैं। हाँ जी। ये एक्सरसाइज लगातार करते रहोगे, तीनों चीज में चीज बताई है, तीनों करते रहोगे तो 6 महीने बाद में आप चल पड़ोगे आराम से। अच्छा जी सर। और लंबे टाइम तक एक तो कॉन्फिडेंस पक्का बढ़ा के रखना है इसमें। हाँ जी। ये मन में ये कभी नहीं सोचना कि मैं खड़ा नहीं होऊंगा, हाँ जी। लगे रहना है। ठीक है। हाँ, और एक एक्सरसाइज करते हो तो मतलब 3 महीने पीछे मुड़ के मत देखना। आप अपने क्या करते हैं 15-20 दिन में दाप जाते हैं कि यार नहीं है, कोई फायदा नहीं है, छोड़ देते हैं। हाँ जी। छोड़ना नहीं है। हाँ जी। ये 3 चीज मैं बताई है ना, इनके पीछे पड़े रहना। आप 3 महीने तक पीछे मुड़ के ही नहीं देखना। ठीक है जी। पहले पैरों में जलन आनी शुरू होगी, झटके आने शुरू होंगे तो सीधा सा मतलब है कि फायदा होता जा रहा है। अच्छा। अगर पैरों में जलन आती है तो कोई दवाई नहीं लेना। अच्छा। अपने गलती करते हैं, दवाई लेकर उस दर्द को मारते हैं। अच्छा। और वो दर्द के सिग्नल मस्तिष्क को मिलने चाहिए। हाँ। शरीर की खुद की रक्षा प्रणाली होती है, वो रक्षा प्रणाली जागृत करती है, पैरों में जलन पैदा करेगी। जी। जलन पैदा करेगी तो उसके दर्द के सिग्नल मस्तिष्क को लगातार जाएंगे अपने। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, लगातार जाएंगे तो वो स्पाइन कनाल के जरिए ही जाते हैं वहाँ। अच्छी जी। और स्पाइन कनाल के जरिए ही वापस मस्तिष्क है वो मसल्स को सिग्नल फिर भेजेगा पैर खींचने के लिए। पैरों में जलन होगी तो पैर खींचने के लिए सिग्नल भेजेगा मस्तिष्क मसल्स को। हाँ जी। मांसपेशियों को सिग्नल भेजेगा तो वो जाना आना शुरू हो जाएगा उसके बीच में पाइप में। अच्छा। और वो जाना आना शुरू हो गया तो इसका सीधा सा मतलब है आपको फायदा हो रहा है। अच्छा अच्छा। और दिन में 2 बार 3 बार ब्रास ला रखे क्या आपने? क्या ला रखे हैं सर? ब्रास बांध देने होते हैं पैरों के, मतलब 1500-1600 रुपए के आते हैं, नी ब्रास बोलते हैं उनको। हाँ हाँ हाँ। वो मतलब 27 या 26-27 साइज का लेके आना है, जो बड़ा पूरा मतलब टकने से लेके और जांग तक। अच्छा, टकने से लेकर जांग तक। हाँ, वो 1600-1700 रुपए का आ जाएगा वो। अच्छा। तो उसमें चेपी होती है, वो चेपी चेप के आप खड़े हो जाओगे ना तो वो घुटने को आगे नहीं जाने देगा। अच्छा ठीक है सर। आप आराम से खड़े रहोगे। और कोई घोड़ी ले लेना, जो घोड़ी होती है ना लोहे वाली बना के रखते हैं, हाँ जी। वो घोड़ी के पीछे पीछे चलना है, कोशिश करनी है। अच्छा सर। शुरू में नहीं चल पाओगे पर वो ब्रास बांध लोगे तो आपके घुटने ने हाँ। वो आगे नहीं जाएंगे, आपके शरीर को खड़ा रखेंगे, वो ठीक है जी। गिरने नहीं देंगे आपको। अच्छा। हाँ, तो एक बार आपको मदद लेनी पड़ेगी दूसरे बंदे की, जो वो खड़ा कर दे आपको एक बार। अच्छा। और खड़ा हो गए उसके बाद आप थोड़ा बहुत कोशिश करोगे तो चलने लग जाओगे। अच्छा। और जिस दिन चलने लग गए ना उस दिन ये समझ जाना कि मेरी जिंदगी वापस शुरू हो चुकी है। ठीक है साहब। और पैरों में स्वेलिंग आएगी, सूजन आएगी। अच्छा। तो आप ये चिंता नहीं करनी कि मेरे सूजन आ गई, मेरे तो पैर सूज गए, मैं तो गया काम से नहीं गए। उसका सीधा सा मतलब आपका ब्लड का सर्कुलेशन नीचे गया है। ठीक है जी। तो वापिस जब भी सोते हो तो 2 सिरहाने पैरों के नीचे लगा लेने हैं। क्या सर? 2 तकिया। अच्छा। 2 तकिया या कोई रजाई पैरों के नीचे लगा देनी है, पंजों की तरफ लगा के जब सोना है। हाँ, नहीं 2 घंटा लगा देना। तो वो स्वेलिंग जितनी भी पैरों में आई हुई है, सूजन आई हुई है, हाँ। वो ब्लड आपका वापिस उतरेगा। एटी के नीचे? आप पैरों के नीचे, पिंडियों के नीचे पैर ऊंचे रखने, मतलब ये है। ठीक है। शरीर से 1-1.5 फुट पैर ऊंचे कर लेना 1-1.5 घंटा। अच्छा। तो वो जो स्वेलिंग आपका ब्लड नीचे गया हुआ है ना पैरों की तरफ, वो वापिस आ जाएगा आपका। अच्छा सर। और वो स्वेलिंग उतर जाएगी आपकी। अच्छा। वो अगर ब्लड नीचे जा रहा है ना तो वो कोशिका में जो जितना भी कचरा होता है ना, वो कचरा ब्लड ही लेके आएगा वापिस। जी। तो ब्लड के साथ अगर वो कचरा आएगा तो वो किडनी में आएगा, किडनी साफ करना शुरू कर देगी। हाँ। तो साफ खून नीचे आना जाना शुरू हो जाएगा ना। तो एक तो आपके जो घाव वगैरह होते हैं वो नहीं होंगे। अच्छा जी।
और एक पैरों में ताकत बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा। खड़ा जरूर होना है, जी। चाहे दीवार के साथ खड़ा हो जाओ, हाँ मैं वो घोड़ी लोहे की बनवा लो, उसके पकड़ के वो वेल्डिंग वाले बनवा लेते हैं ना अपने, कई जगह होती है, हाँ हाँ। वो पकड़ के खड़े हो जाओ और वो मतलब हाथों से उठा के आगे रख लो। हाथ तो आपके काम कर रहे, कोई दिक्कत ही नहीं हाथों में तो। हाँ जी। हाँ, तो उसको थोड़ा आगे रख लो, फिर थोड़ा एक कदम धीरे धीरे पैर आगे बढ़ाओ। अच्छा कोशिश करनी है 15-10 दिन बाद आप उस घोड़ी के पीछे पीछे चलने लग जाओगे, अच्छा अच्छा। तो आपका एक तो टाइम पास होगा, पूरे दिन इसी अपने धंधे में लगे रहोगे। हाँ अभी आप पड़े पड़े टाइम नहीं कटता इसमें। जी। हाँ, तो कोशिश करोगे तो खड़े हो जाओगे भाई, सीधी सी बात यही है इसमें। ये चीज मैं बताई नहीं, ये अगर करोगे लगातार 6-7 महीने पीछे पड़े रहो, हाँ तो लोग 10-10 जगह से टूट जाते हैं, जो स्कीइंग करते हैं ना पहाड़ियों में, हाँ जी। वो 10-10 जगह से टूट जाते हैं, और उनकी पूरी स्पाइन है वो जगह जगह स्क्रू लगा लगा के खड़ी करते हैं, हाँ जी। और वो दोबारा खड़े होकर फिर चल देते हैं। तरीका यही है। हाँ, अच्छा। कॉन्फिडेंस जीरो नहीं करना, हाँ जी, वही जरूरी है। कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा के रखना, अपने आप को कमजोर नहीं समझना कभी भी। हाँ जी। खुद में अपने आप में ये जगाना है कि मैंने खड़ा होना है। हाँ जहां तक हो सके खुद के काम ज्यादा से ज्यादा खुद करने चाहिए, दुख पाके कर लो, जो 5 मिनट में काम होने वाला है आधे घंटा में हो जाएगा, हाँ आधे घंटा में हो जाएगा, पर खुद करोगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसमें। ठीक है। आज मैंने मेरे कपड़े खुद धोए हैं, हाँ। आज मैंने मेरी शर्ट खुद पहनी है, आज हाँ। मैंने मेरी पैंट खुद पहनी है। कोशिश करनी है खुद के काम खुद करो, ठीक है। और कोशिश करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप किसी के ऊपर मतलब आधारित नहीं रहोगे। लोग आपकी कितने ही दिन सेवा करेंगे, 2 महीने कर लेंगे, 4 कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, 4 साल कर लेंगे, बाद में क्या है आप कड़वे हो जाते हो फिर दूसरों में। हाँ जी, लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं फिर। सही बात है। हम कितना देंगे, उनके भी तो हजारों काम होते हैं। जी जी। तो अपने आप को खुद को जगाना है आप। हाँ कोशिश करनी है खुद के काम खुद करना। नहाने की कोशिश करनी है कि मैं मतलब पड़ उठ के नहाने घर में जाके नहा लूं खुद। अच्छा। जो काम अगर 10 मिनट में हो रहा है तो 1 घंटा लग जाएगा, कोई बात नहीं, हाँ तो खुद करो आप। ठीक है सर। जितना काम कर सको खुद करो। जहाँ ठीक है। मदद की जरूरत होगी, यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तब उनकी मदद ले, और कोशिश ये करो कि कल को ये काम मैं खुद करूं। आज मदद ले रहा हूँ, ये कल काम दूसरे से नहीं करवाऊं मैं। ठीक है। कॉन्फिडेंस जगाना है। कॉन्फिडेंस जगाना है, और जो आपने एक्सरसाइज बताई है ये करनी है। हाँ, ये 3 एक्सरसाइज आपको ये बताया नहीं, ये एक्सरसाइज आपको खड़ा करेंगे पक्का। फिर आप किसी तरह से दवाई भी देते हैं क्या कोई? नहीं, इसमें दवाई कुछ भी नहीं कर सकते साहब। अच्छा। दवाई के चक्कर में मत पड़ना चाहिए आप। अच्छा, आप एक्सरसाइज ही बताते हो? हाँ, इसमें दवाई होती है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, गाबापेंटिन देते हैं। हाँ। अब वो गाबापेंटिन तब तक काम करती है जब तक आपका मतलब 25% तक हो। अच्छा। 25% से ज्यादा कंप्रेसिंग होती है ना, हाँ। उसके बाद दवाई इसमें कुछ ही नहीं कर सकती। अच्छा, वो कैसे पता लगेगा कि मेरी 25% है कि ज्यादा है? अभी आप पैर आपके हिल नहीं रहे हैं, हाँ। इसका सीधा सा मतलब है 20 या 25% सिग्नल है। अच्छा। आपका लेटरिन पेशाब का पता नहीं चल रहा है, हाँ जी। तो इसका सीधा सा मतलब है 20% सिग्नल आपको मिल रहे हैं, 20% में किडनी चल रही है। अच्छा जी। अगर स्पाइन कनाल पूरी तरह कट जाती है तो किडनी बंद होगी, किडनी बंद होगी तो मरे आदमी जिंदा ही नहीं रहता फिर। जी। और किडनी की न्यूरो होती है वो पूंछ की हड्डी से होती है। अच्छा। तो आपका एक्सीडेंट वो ऊपर की साइड है, हाँ। और स्पाइन कनाल के जरिए सिग्नल जा रहे हैं, वो पूंछ की हड्डी में जा रहे हैं, तभी हाँ। तो आपकी किडनी चल रही है। हाँ जी। और किडनी चल रही है, बंदा जिंदा है। अच्छा, तो इसका सीधा सा मतलब है 20% सिग्नल आपको मिल रहे हैं अभी। मतलब ये मेरे लिए है या मतलब हर किसी के लिए जो बेड पे है? वो एक्सीडेंट केसों में यही होता है। अच्छा, सबकी 20% ही हाँ। काम करती है। हाँ, अगर स्पाइन कनाल कट जाती है, कई बोलते हैं बोलो कट गई, अच्छा। कटने के बाद तो जिंदा ही नहीं रहेगा। पूंछ की हड्डी में से न्यूरो जाती है जो किडनी को सप्लाई देती है। अच्छा जी। अब वो सप्लाई कट जाएगी तो किडनी कहाँ से चलेगी? हाँ, कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगी। हाँ, तो 20% सिग्नल तक किडनी चलती है, अच्छा जी। तो आपको 20% सिग्नल मिल रहे हैं अभी। अच्छा। तो किडनी आपका पेशाब साफ करके बाहर कर रही है। नहीं तो अगर 20% से नीचे आ जाएगा ना तो पेशाब ब्लड के साथ निकलना, ब्लड निकलना शुरू हो जाए पेशाब के साथ फिर। अच्छा, वो खतरनाक है। हाँ, तो वो फिर सफाई नहीं करेगी किडनी। जी जी। हाँ, कचरा बढ़ना शुरू हो जाता है, शरीर में स्वेलिंग आ जाएगी, पूरा फास्फोरस बढ़ना शुरू हो जाता है, वो कचरा साफ नहीं होगा खून में से। फिर आपने सर डॉक्टर साहब एक बार स्टार्टिंग में मेरे से ये पूछी थी कि आपने प्लेट लगा रखी, प्लेट नहीं डलवाने, मतलब डलवाने में कुछ क्या मतलब हुआ था सर? प्लेट अगर नहीं डली हुई होती ना तो मेरे पास आसानी से इलाज था इसका। अच्छा जी। मैं बहुत जल्दी ठीक कर देता हूँ, 10, 12, 15 दिन में दौड़ करवा के भेज रहा हूँ मैं। अच्छा, 10, 12, 15 दिन दौड़ करवाए? इसकी मतलब हड्डी फ्रैक्चर है? तो अगर प्लेट नहीं हो तो
अच्छा, प्लेट नहीं हो जिसकी हड्डी फ्रैक्चर है। हाँ, तो उसमें क्या कंप्रेसिंग आई हुई होती है, अच्छा जी। दबाव आया होता है, वो वैक्यूम करके जॉइंट को सेट करना पड़ता है। अच्छा जी। वो हड्डी नीचे दब के टूट के नीचे की साइड में दब जाती है, हाँ, अच्छा। उसको वैक्यूम करके उठा लेते हैं। अच्छा और अच्छा। उठाएंगे तो स्पाइन कनाल के ऊपर जो दबाव है ना वो हट जाएगा। अच्छा, वो दूसरा चक्कर हो गया। फिर उसको देते हैं मोचरस। है जी। मोचरस होता है कपड़ा सहजने का गूंद होता है वो। अच्छा। मोचरस में 30% कैल्शियम होता है उसमें। ठीक है जी। वो अगर 10 दिन किसी को दे दिया तो 10 दिन में कितनी भी हड्डी टूटी फूटी हो जोड़ देता है सब। अच्छा अच्छा। तो उसके खींच बांध के छोड़ देते हैं, ट्रैक्स कर देते हैं। अच्छा। तो दोनों पैरों में 5-5 किलो 4-4 किलो वजन मान दिया, हाँ जी। और दिन में 2-3 बार थोड़ा घटा दिया, किलो किलो रख दिया, वो स्पाइन है वो खिंची रहेगी। हाँ। अब खिंची रहेगी तो वो वापस जुड़ जाती है। अच्छा जी। बहुतों की जोड़ी हमने, बहुत एक्सीडेंट केस बहुत आते हैं मेरे पास। कई तो ये कुएं में, अभी अलवर से एक लेडीज आई थी, वो कुएं में कूद गई थी, अच्छा। टूट के अलग ही हो रही थी, पर उसकी क्या स्पाइन कनाल है ना वो बची हुई थी। स्पाइन कनाल जब तक बची हो तब तक बंदा जिंदा है। जी। और वो प्लेट डाल रहे हैं ना, वो डाल रहे हैं पैसे के चक्कर में। अच्छा जी। प्लेट का इसमें मतलब कोई रोल नहीं होता। प्लेट तब डालनी होती है कि जब बंदा मर रहा हो, अच्छा। कि अब इसको बचाना है। बचाने के लिए स्पाइन कनाल वो बिल्कुल ही कचरा हो गया तो उसके ऊपर प्लेट डाल के, और वो स्पाइन कनाल है वो चलती रहे बस, वो जिंदा रखने के लिए डालते हैं प्लेट। अच्छा जी। 99% केसों में प्लेट की जरूरत नहीं होती। अच्छा। ये अपने पैसे के चक्कर में डाल के छोड़ देते हैं। इनको भी पता है कि ये बंदा प्लेट डालने के बाद में कामयाब नहीं होगा। अच्छा। और जो आपको एक्सरसाइज बताई वो एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज आपने की भी होंगी पक्का। जी, मैं तो जैसे आपस में जैसे किसी से पूछ लेते तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। हाँ, पर कोई फायदा नहीं होता उनसे। अच्छा। जो चीज वो बता रहे हैं उनसे कोई फायदा नहीं होता। अच्छा। आप 4 घंटा एक्सरसाइज कर लो और 5 बार पैन मार लोगे ना पैरों में, हाँ। वो बराबर असर करेगा। मतलब जो आप पैन बता रहे हो, जो पैर के जो नीचे है तो हिस्सा है जहाँ खड़े होने के बाद जिसपे मतलब प्रेशर पड़ता है। हाँ, पग थलियों में वो चुभाना है, उसकी चुभन जाएगी लगातार। मतलब पैन की नोक से। हाँ, नोक है वो घाव तो करेगी नहीं। अच्छा। पैन चुभाओ, वो पैन कभी घाव नहीं करता, ये डॉट पैन होता है वो। अच्छा, मतलब उसको चुबाना और पीछे खींचना है, मतलब लगाना और पीछे खींचना है। जगह 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 चुभाना है। वो चुभाओगे तो उसकी मतलब दर्द के सिग्नल है ना वो मस्तिष्क को मिलेंगे लगातार। मतलब दिन में 2-3 बार करना है ऐसा। हाँ, 15-15 20-20 बार। एक बार करो तो 15-20 बार चुभाओ वो। एक पैर में, फिर दूसरे पैर में। हाँ, फिर दूसरे पैर में। तो वो चुभाओगे ना तो मस्तिष्क को लगातार दर्द के सिग्नल मिलेंगे। आप हाथ में चुभा के देखना पैन, अच्छा। कितनी चुभन जाती है दिमाग में एकदम। जी जी, दिन में 2-3 बार तो करने हैं मतलब ये। हाँ। तो इससे किसी तरह का कोई जख्म नहीं होगा सर? ना, पैन से कभी कुछ जख्म नहीं होता। अच्छा। डोट पैन है उससे कभी नहीं होता। वो डोट है नहीं, वो अंदर नहीं जाती कभी भी। अच्छा अच्छा। वो जो ऊपर जो मसल्स के जो सिग्नल होते हैं ना वो बढ़ाती है एकदम। अच्छा जी। वो मस्तिष्क को दर्द के सिग्नल जाएंगे। आप हाथ में चुभा के देखना कितनी चुभन होती है। जी। तो जैसे सर अभी मेरे वाले केस में आप ये एक्सरसाइज ही बताएंगे? हाँ, इसमें एक्सरसाइज ही काम करेंगे और कोई चीज काम नहीं करेगी। अगर नहीं हुआ होता मतलब ऑपरेशन तो फिर बात अलग थी मतलब। अब फिर बात अलग थी, फिर तो मेरे पास आराम से इलाज था इसका। जैसे सर मैं, अच्छा, एक्सरसाइज ही काम करेगी। वो चाहे आप वहाँ घर में कर लो, चाहे मेरे पास आ जाओ मैं करूँगा वो। अच्छा जी जी। जैसे सर मेरे को एक बात पूछनी है, मेरे को चोट लगे 2.5 साल हो गए। हाँ मेरा लेवल है D11-12, मतलब ये नाभि के आसपास। हाँ। तो सर मेरा जैसे कोई पैरों में जब से चोट लगी तो कुछ नहीं है इम्प्रूवमेंट, लेकिन सेंसेशन जैसे हाथ लगाते तो पता लगता है। और एक पैर में मेरी उंगली दबाने में मेरे मतलब ये ना दर्द भी होता है। हाँ, लेकिन सर दूसरे पैर में ना घुटने से नीचे बिल्कुल भी नहीं, घुटने से ऊपर खाली 5-10% महसूस होता है। हाँ। तो ये जो मैं एक्सरसाइज आपने बताई है जी मुझे, ये मैं करता रहूं तो इससे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा। 100% है। 100% अच्छा। मिलेगा। अगर पैन चुभा रहे और उसका दर्द अगर आपको महसूस हो रहा है ना, एक पैर में तो हो रहा है, दूसरे पैर में नहीं हो रहा है। होना शुरू हो जाएगा वो। अच्छा, इसको मतलब जारी रखना, बंद नहीं करना है। हाँ, जो जो करते जाओगे, जो सिग्नल बढ़ते जाएंगे, सिग्नल बढ़ेंगे, मतलब पहला इफेक्ट है वो 3 महीने में जाकर रिजल्ट दिखना शुरू होगा। अच्छा, 3 चुबाने का महीने बाद आपको ये महसूस होने लग जाएगा कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ। अच्छा जी, जो चुबाने से 3 महीने तक पीछे मुड़ के नहीं देखना, लगे रहना। अच्छा जी। 3 महीने बाद में आपको खुद को आवाज होना शुरू हो जाएगा, हाँ मेरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अच्छा जी। पैरों में आराम से पता चलना शुरू हो जाएगा, पैरों में पगथलियों में इनमें जलन शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। अगर जलन शुरू हो जाए 15-20 दिन बाद में ही शुरू हो जाए तो ये समझ लेना कि मेरा फायदा हो रहा है। अच्छा जी। मेरा तो सर एम्स ट्रॉमा सेंटर तो दिल्ली में है ना, वहाँ हुआ था मेरा ऑपरेशन।
हाँ, ये बसंत कुंज में है। नहीं ये वो सर मेरा वो दूसरा है, मेरा यहाँ हुआ था ये एम्स दिल्ली है ना, एम्स ट्रोमा सेंटर ऑल इंडिया एम्स में। हाँ ये सरकारी, इसमें मेरे को बोला था मेरी नस दब गई है, हाँ। यही बताया था मेरे को। तो जैसे कई कहते हैं कि नस मतलब कट जाती है, तो उसमें फिर ये नस चुबाने से फायदा नहीं करेगा? नहीं नहीं, नस कटने के बाद तो जिंदा नहीं रहता। नहीं जैसे कई मतलब कई ऐसे हैं आते हैं सुनने में जिनकी नस मतलब डॉक्टर ने बताया कि नस मतलब कट गई है, लेकिन उनको 10-10 साल हो गए हैं, 10-12, 15-15 साल हो गए हैं, वो कहते हैं हमारी नस तो कटी हुई है। ना 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 साहब, नस कटने के बाद तो मैं सीधा से बताता हूँ, क्योंकि किडनी की जो न्यूरो होती है ना, अच्छा वो पूंछ की हड्डी से होती है। अच्छा जो सेक्रियल डिस्क बोलते हैं अपने 5 होती है, पूंछ की हड्डी में 5 भाग होते हैं, S1, S2, S3, S4, S5। हाँ जी तो S4 में से न्यूरो है, वो किडनी लीवर की सप्लाई देती है। जी। अगर ऊपर एक्सीडेंट में अभी आपका डोर्सल साइड है, आपकी एक्सीडेंट है, हाँ जी तो इससे नीचे अगर सिग्नल जा रहे हैं तो सीधा से मतलब आपकी स्पाइन कनाल है वो कटी नहीं है। कटी नहीं है। हाँ, कटने के बाद तो जिंदा ही नहीं रहता। अगर नीचे सिग्नल नहीं जाएंगे तो किडनी बंद होगी। अच्छा तो मतलब डॉक्टर लोग भी गलत बताते हैं कि आपकी नस कट गई है जैसे? मैं भी डॉक्टर हूँ इस चीज का। हाँ जी हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीजें अगर नस कट गई तो जिंदा रह ही नहीं सकता आदमी। आपकी पिचकी हुई है, दब जाती है अंदर। अच्छा सर। और दबी हुई है, उसको अब अगर आप कोशिश करोगे तो धीरे 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 वो होती कितनी का MM में होती है, कुछ जी 17 MM होती है, किसी का 18 MM होती है, उसका डाया होता है। जी और वो अगर आपकी 5% या मतलब 5 MM बची हुई है, बाकी दबी हुई है, हाँ 11.5 से नीचे आती है ना, वो 11.5 MM से नीचे हाँ तो दर्द रहता है। और 5 से नीचे आ गई तो सुन्नापन आ जाता है पूरा में। अच्छा उसका डाया वो कितनी दब चुकी है, वो परसेंट बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी उसका डाया 17-18 MM होता है 120 आदमी का, किसी का 22-23-25 MM तक होता है। अच्छा वो डाया पिचक गई नहीं, कितनी पिचकी है वो इस पे निर्भर करता है। अच्छा जी। अगर 11.5% बची हुई है हाँ तो आपके पैरों में दर्द आएगा, अच्छा जी। भयंकर रीढ़े चलने शुरू हो जाएंगे, जलन शुरू हो जाएगी। अच्छा और 11.5 से नीचे अगर 5% तक आ गई हाँ जी। तो फिर सुन्नापन आ जाता है। अभी आपकी जो स्टेज है ना वो है 4-5 में। अच्छा 4-5 MM वो खुली है अभी। अच्छा उसी से सिग्नल नीचे आपकी पूंछ की हड्डी को मिल रहा है, पूंछ की हड्डी आपकी किडनी और लीवर को चला रही है। अच्छा जी। और 5% से आपको बढ़ाना है, उसको बढ़ाना है, वो एक्सरसाइज से बढ़ेगी? वो एक्सरसाइज से 1 MM बढ़ता जाएगा। जैसे 1 महीने बाद में 1 MM बढ़ गया, हाँ जी 5 से 6 MM हो गया, 6 से 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो जब 5 क्रॉस कर जाएगा ना तो हाँ। आपके पैरों में जलन आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। और 8-9 क्रॉस हो गया तो आपके पैरों में दर्द आना शुरू हो जाएगा, मतलब लंबा पूरे जी। कुल्ले तक दर्द आना शुरू हो गया तो सीधा से मतलब उसकी 9 या 10 MM है। अच्छा जी। जिस दिन 11.5 क्रॉस कर गई, हाँ जी 11.5 क्रॉस कर गई, उसके बाद आपका दर्द खत्म हो जाएगा। और आपके पैर हैं वो जैसा आप करना चाहोगे, अपनी तरफ खींचना चाहो या सीधा लंबा करना चाहो, जैसे साधारण आदमी करता है वैसा करना शुरू कर दोगे। अच्छा ये डॉक्टर साहब पैरों में अकड़न बहुत ज्यादा है, दोनों पैरों में जबरदस्त। वो अकड़न इसी वजह से है कि ऊपर से जो मसल्स को सिग्नल मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे पूरे, वो पिचक गए नहीं, उसके आधे सिग्नल आपको वापिस हो जाते हैं। कई बार पैर अपनी तरफ आना शुरू हो जाते हैं जबरदस्ती। हाँ जी। हाँ, वो आने का मतलब होता है कि आपके सिग्नल बैक हो रहे हैं रास्ते में। अच्छा जी। जब मस्तिष्क से सिग्नल आप दे रहे हो पैर खींचने का, हाँ डॉक्टर साहब। और वो सिग्नल रास्ते में क्या बैक हो गए। अच्छा आधे सिग्नल तो आपके पहुंच रहे हैं, 5% पहुंच रहे हैं, हाँ जी। और 15% सिग्नल आपके बैक हो रहे हैं। तो वो पैर आपको आपकी तरफ जबरदस्ती आ रहा है, वो आप उसको सीधा नहीं कर पा रहे हो। हाँ आनी शुरू हो जाती है उसमें। जी। और एंठन आ रही है तो उसमें नुकसान नहीं है, फायदा है वो। अच्छा इसमें फायदा है? हाँ, पैरों में अगर झटके लग रहे हैं ना, झटके लग रहे हैं, अकड़न है, और पैरों में मतलब ऐसा लग रहा है कि ना झंझनाहट सी होती रहती पूरे दिन, लेकिन ये चोट लगती ना ये मतलब तभी से हो रहा है सर। हाँ, तो आपका 6-7 MM के आसपास है ये। 2.5 साल से ये लगातार ये सेम सिचुएशन है। 6-7 MM के आसपास है, आपकी स्पाइन कनाल है वो 6-7 MM अभी उसका डाया है खुला, मतलब खुला हुआ है। हाँ, बाकी दब गई है। बाकी दबी हुई है, वो पिचकी हुई है, उसको खोलना है। आप जैसे ही ये लेटना बैठना करोगे तो स्पाइन हिलेगी आपकी। अच्छा जी। और एक डर दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो कि अब स्पाइन में कुछ बिगड़ेगा। अच्छा आपने जी। प्लेट डाल दी, उसके बाद आप जो साधारण आदमी है वैसे ही आप हो। अच्छा अच्छा। कैसे भी लेटना बैठना उल्ट पुल्ट करते रहना, कोई नुकसान नहीं होना।
जैसे कई बार गिर जाए कहीं ना, ये ना स्क्रू क्रू हिल जाए, नट नुट, कोई दिक्कत नहीं? अब कुछ नहीं होना साहब, अब आपकी स्पाइन औरों की तरह ही है। प्लेट अच्छा। बल्कि उसके बाद उसकी वो स्पाइन है वो सेम है औरों की तरह ही। जी। तो उसको कितना भी हिलाओ आपके कोई नुकसान नहीं होना, फायदा होगा। जितना हिलाओगे ना हाँ जी। उतने ही गर्म होगी स्पाइन, अच्छा। मसल्स गर्म होगी, स्पाइन गर्म होगी तो सिग्नल बढ़ाएगी जी सर। वो खुल रही है, धीरे धीरे खुलेगी। उसमें एक बाल भर भी फर्क आएगा तो 1 mm बढ़ जाएगी। अच्छा। और 1 mm बढ़ जाएगी तो पैरों की ताकत बढ़ना शुरू हो जाएगी फिर। अच्छा जी सर। हाँ तो मतलब आपके, मतलब मैं सोच रहा था कि जैसे आपके वहाँ आके आपसे मिला जाए या पूछा जाए, तो मतलब मेरे को वहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, मेरे को जो एक्सरसाइज है वही फायदा है। वही जरूरत नहीं, जो चीज मैंने आपको इसीलिए शाम की टाइम बताया कि शाम को मैं थोड़ा टाइम मिल जाता है इस टाइम। जी जी सर, आप सही कह रहे हैं। हाँ एक्सरसाइज करता रहूँ और जो आप मेरे को बताया ये पेन चुबाना और ये सब करता रहूँ। हाँ अभी आप ये 2-3 महीने करते रहना, 2-3 महीने बाद में मेरे पास फोन इसी टाइम करना शाम को कभी। जी सर। अच्छा सर, 2-3 महीने करने के बाद इसी टाइम फोन करूँ? आपको इम्प्रूवमेंट के हिसाब से एक्सरसाइज क्या फेरबदल करना पड़ता है। कई एक्सरसाइज क्या है 2-3 महीने बाद में फिर वो इम्प्रूवमेंट रोक देती है, वो एक्सरसाइज फिर काम नहीं करती, फिर उतना ही करेगी जितना मतलब आपके 9 या 10 mm तक पहुंच गई, उसके बाद वो वहीं रुक गए आप। जी। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए दूसरी एक्सरसाइज चेंज करनी पड़ती है, दूसरी एक्सरसाइज करोगे तो फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। अच्छा, मतलब 2-3 महीने तक अभी इसको मैं लगातार कंटिन्यू करूँ, फिर बाद में फिर दोबारा फोन करूँ एक्सरसाइज के लिए? दोबारा फोन करना, फिर मैं इम्प्रूवमेंट पूछूंगा आपकी कहाँ कहाँ आपका दर्द शुरू हुआ है या कहाँ जलन शुरू हो रही है या पैरों में कितनी हरकत हुई है, उसी के हिसाब से आपको फिर एक्सरसाइज है वो दूसरी चेंज करूंगा फिर। ठीक है सर। और वो एक्सरसाइज दूसरी शुरू करेंगे तो वो फिर आपको 4-5% बढ़वा देगी वो। जी जी। हाँ जैसे सर आपने काफी सारे रीढ़ की हड्डी के देखे हैं, अगर आपके कोई नॉलेज में ऐसा कोई बंदा हो जिससे मैं बात करके मुझे मतलब हौसला मिले, जिस जो ये मतलब लगातार वो उसने किया हो और उसको फायदा हुआ हो, तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। क्या ऐसे किसी किसी से बात करवा सकते हैं? मेरी 200-250 ओपीडी रोजाना की होती है। नहीं जैसे खुद। जी सर। बताइए तो अभी थोड़ा सा टाइम मिल गया आपसे बात कर लेनी, इतना टाइम कहाँ होता है मेरे पास है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे कोई आपको ये ना कोई ना पुराना पेशेंट हो जिसका नंबर दे देते कि उसको फायदा हुआ हो तो हमें हौसला मिलेगा। हजारों नहीं लाखों ठीक किए मैंने। जी 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 सर। हाँ जैसे अगर किसी से बात हो जाए तो मतलब मेरे जैसे बहुत ऐसे हैं जिनको मतलब हौसला मिलेगा कि मेरे को भी करनी चाहिए डॉक्टर साहब के कहने पे। हाँ तो आपके व्हाट्सएप नंबर है क्या ये? हाँ जी सर, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। हाँ तो मैं इस पे भेजूंगा। आपके पास वीडियो नहीं भेजे थे क्या मैं? हाँ वीडियो आपने भेजे सर, वो लेकिन जैसे स्पाइन के इसके भी हैं। अच्छा। एक लेडीज है उसके स्पाइन इंजरी थी, कई केस स्पाइन के भी हैं इसमें। अच्छा जी। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, मैं देख लेता हूँ और एक्सरसाइज कंटिन्यू करता हूँ सर। ये चीज करोगे तो ये चीज आपको हिंदुस्तान में कोई नहीं बताएगा कि इनका एक्सपीरियंस है। वो मेरा क्या 35 साल से इसी चीज में है जुड़ा हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब आप देसी तरीके से उसको मतलब खींच के जोड़ते हैं? मैंने अगर पैसा कमाना होता तो दूसरी बात होती है। जी जी सही कह रहे हैं। बस आपको जो चीज बताइए ये चीज कहीं भी नहीं मिलेंगी। बिल्कुल सर, एकदम सही कह रहे हैं आप सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात मेरे को आपने टाइम दिया सर। ठीक मैं है। आपके पास सर 2-3 महीने बाद जो आपने बताया है पूरी एकदम इच्छा से नृत्य करके और फोन करता हूँ सर। हिम्मत नहीं हारनी इसमें। नहीं सर, हिम्मत तो वही बात है, मतलब वही है, मतलब कोशिश करने वाले की वही बात है, हार नहीं होती। हार नहीं होती, कभी भी नहीं होती। ये चीज मैं बताई है ना, इन चीजों से आपको पक्का प्रोग्रेस मिलेगी। हो ही नहीं सकता कि आप खड़े ना हो। जी जी, आपकी बातों से बहुत मतलब ये ना मतलब हौसला मिला, जो नहीं तो वो सब कह देते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा और ये। पुराने टाइम में आपने कुएं देखे होंगे। जी बिल्कुल सर। और कुएं के ऊपर जो मतलब पत्थर की जो पाट बोलते थे उसको, पत्थर की पाट होती थी जहाँ वो ऊपर वो लगाते थे बुना। हाँ जी। और उस पाट को रस्सा जो आता जाता कितना घाव बना देता था पत्थर में। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। तो वो लगातार है ना, कंटिन्यूस है ना। हाँ बिल्कुल सर, आपको खड़ा करेगी। बिल्कुल कोशिश करेंगे सर। अगर पत्थर को घिस सकती है जी जी, तो अपने तो इंसान है, अपने तो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। बिल्कुल बहुत बढ़िया हो। तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सही आपने एग्जाम्पल दिया सर। हाँ बहुत अच्छा लगा सर जी, आपने बहुत टाइम दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने पैसा नहीं कमाना। मेरे जी, जी, दोनों एम्स में डॉक्टर है। एम्स राजस्थान में? हाँ नहीं, अपने छत्तीसगढ़ है, रायपुर है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर, अच्छा अच्छा। जी जी। तो वैसे आपका स्थान सर कहाँ है सर? ये ना राजस्थान में? हाँ मैं राजस्थान में रहता हूँ। मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है मेरा पादरा। पादरा मतलब जो आपके ये ना गाँव का नाम है? हाँ आप तहसील है। अच्छा जी जी जी, आपके तहसील, तो वही आपका मतलब सुना आपने गोगामेड़ी, गोगा जी का स्थान है। हाँ जी बिल्कुल सर। गोगामेड़ी से 20 किलोमीटर पहले हूँ मैं। ओहो, ठीक 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 ठीक, मतलब दिल्ली की तरफ? हाँ 5 लाख आदमी ठीक कर चुका हूँ।
और मेरा खर्चा मुश्किल से 3 या 4 हजार रुपए होता है। मैं मेरा खर्चा पूरा करता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। और जो यहाँ आसपास में हिसार, सिरसा, इधर हनुमानगढ़ है और ये अपने इधर झुंझुनू, राजस्थान, बीकानेर है, इस अच्छा एरिया में जितने भी चक्कू छुरी लेके बैठे थे वो सब भाग गए। अच्छा। मैं सबको भगा दिया मैंने। बठिंडा तक जितना एरिया है ना, हाँ इस हाँ। एरिया में कोई भी स्पाइन की दिक्कत वाला है वो मेरे पास ही आता है। अच्छा, मतलब आपकी बस शर्त ये है कि मतलब ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा, क्या करें सर, हमें तो हमें तो मतलब जानकारी नहीं थी ना। प्लेट डलने के बाद में वो मुश्किल हो जाता है। वो जो प्लेट डाल रहे हैं ना, हाँ। उसको ये पता नहीं होता कि ये स्क्रू में कितना कसना होता है। वो क्या है, ज्यादा टाइट कर देते हैं अच्छा और ज्यादा टाइट करेंगे तो वो स्पाइन कनाल को दबा लेता है वो। अच्छा। अच्छा सर, हमें भी जानकारी नहीं थी। हाँ, इसको लूज करने के लिए आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब वो टाइट की हुई भी लूज हो जाती है एक्सरसाइज से। हाँ, उसमें एक्सरसाइज करोगे बार बार फर्क आएगा। अच्छा, वो बाल वही हमें मतलब लेके आए जो हाँ, शरीर में इम्प्रूवमेंट है। एक बार भर भी फर्क आएगा तो 10% सिग्नल बढ़ाता है वो। अच्छा जी। और 60-70% सिग्नल होते हैं तो आराम से आदमी चल लेता है। जो एक्सरसाइज करते हैं, जो एथलेटिक के खिलाड़ी होते हैं, हाँ जी। उनका 90% के आसपास होता है सिग्नल। बाकी 60-70-80% के आसपास होते हैं। जी जी। उनकी स्पाइन अगर चेक करोगे तो स्पाइन में आपको कहीं भी गैप नहीं मिलेंगे। वो एक्सरसाइज की वजह से स्पाइन टाइट हो जाती है और उसके सिग्नल पूरे मिल रहे हैं उसके शरीर को, मसल्स को। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही और कह रहे जिसके हैं। सिग्नल कम हो जाते हैं, 70-80% या 70 से नीचे आ जाते हैं, कईयों चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, कई सीधी लाइन पे नहीं चल पाते। जी। आपने फौज में भर्ती करते हैं हाँ। तो वो उसके ऊपर जो लकड़ी के ऊपर क्यों चलाते हैं, जी जो जी। 4 इंच मोटी लकड़ी के ऊपर क्यों चलाते हैं, खड्डे के ऊपर से? हाँ जी हाँ जी। उसका एक कारण होता है। इसमें सिग्नल पता करने होते हैं कि इसके माइंड में सिग्नल कितने हैं, माइंड इसका कितना काम कर रहा है। बिल्कुल सर। तो कई बंदे वो सीधी लाइन पे नहीं चल पाते हैं, हाँ। और सीधी लाइन पे नहीं चल पाते हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि उसके 70% से नीचे सिग्नल है। बिल्कुल सर। 70% से नीचे सिग्नल है तो कल को कोई भी निर्णय लेते टाइम वो बंदा घबराएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। हाँ, और एथलेटिक के खिलाड़ी होते हैं उनके क्या 90-95% तक सिग्नल होते हैं। तो उनको तो तुरंत दौड़ते दौड़ते मतलब अपने माइंड को वो करना होता है वो। जी जी। हाँ, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे मैं आपको। अभी नहाने की तैयारी में था, मैं अच्छा अच्छा। इसमें आपसे बात लग गया। जी सर जी, थैंक यू सर जी, राम राम जी। ओके भाई, राम राम। बड़ी खुशी हुई आपसे बात जी, करके। बहुत बहुत खुशी हुई सर। ओके सर। ठीक है जी, ओके सर। जी।